मनुष्य हमेशा ही किसी मिस्ट्री, रोचक फैक्ट्स या फिर रहस्यों के पीछे आकर्षित होता रहता है। ये मानव व्यवहार की एक बेहद ही खास बात है कि जब भी उन्हें किसी चीज़ में कोई रहस्यमयी या फिर अविश्वसनीयता दिखती है तो वो उसे एक बार खुद से ट्राई करके उसे अनुभव करने की कोशिश करता रहता है। आज का ये हमारा वीडियो ऐसे ही एक विचित्र खेल के बारे में है जिसे जानते ही आप में से कई लोगों के मन में उत्सुकता जागृत होगी और आपका ये मन इस डरावने खेल को एक बार ट्राई करने के लिए कहेगा। लेकिन इससे पहले मैं पर्सनली आपको ये वार्निंग दे रहा हूँ कि प्लीज़ इस गेम को ट्राई करने की कोशिश ना करें। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह के अफवाह या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारे व्यूअर्स को एंटरटेन करना और उन तक तरह तरह के नॉलेज को पहुंचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रहस्यमय वीडियो को। तो जिस डरावने खेल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड को टॉकिंग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक चौकोर बोर्ड होता है जिस पे कि A to Z अल्फ़ाबेट्स और 0 से लेके 9 तक डिजिट्स लिखे होते हैं। इसके अलावा येस और नो और एग्जिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस खेल को खेलने के लिए किसी भी छोटी और चपटी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जिसे प्लैनशीट कहा जाता है। इस टॉकिंग बोर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले 11वीं सदी में सोंग डायनेस्टी द्वारा किया गया था और फिर 18वीं सदी के अंत तक ये टॉकिंग बोर्ड अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया और जापान जैसे देशों तक पहुंच चुका था। 1886 के समय तक ये खेल महज एक खेल न बनकर स्पिरिचुअलिज्म में बदल चुका था और 1886 में अमेरिका के लोग इस टॉकिंग बोर्ड को सिविल वॉर में शहीद हुए अपने परिजनों की आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। तब के लोगों का मानना था कि इस टॉकिंग बोर्ड की सहायता से अपने परिजनों की आत्मा को बुलाया जा सकता है और जब एक बार वो आत्मा इस बोर्ड पे आ जाती है तो उसके बाद वे लोग उस आत्मा से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और बोर्ड पे रखा प्लान शीट खुद ब खुद हिलने लगता है और आत्मा का आवाहन करने वाले लोगों के सवालों का जवाब देने लगता है। सन 1890 में एलिजा बॉन्ड ने इस टॉकिंग बोर्ड का पेटेंट हासिल कर लिया और इस टॉकिंग बोर्ड के आधिकारिक निर्माणकर्ता बन गए। 1901 में एलिजा बॉन्ड के कंपनी के ही एक कर्मचारी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और इस टॉकिंग बोर्ड को ओइजा बोर्ड का नाम दे दिया गया। उस कर्मचारी का कहना था कि उन्हें ये ओइजा बोर्ड नाम भी इस बोर्ड के इस्तेमाल से ही मिला है। इस ओइजा बोर्ड की खास बात यह है कि इसके इस्तेमाल से किसी भी आत्मा को बुलाया जा सकता है, लेकिन बुलाई गई आत्मा कोई हॉली स्पिरिट होगी या फिर कोई दुष्ट आत्मा ये कहना मुश्किल है। इस वजह से इसे महज एक खेल नहीं कहा जा सकता क्योंकि ओइजा बोर्ड कई बदनसीब लोगों की मौत और बर्बादी का कारण बना है। पैरानॉर्मल घटनाओं के शोधकर्ता और विशेषज्ञों का कहना है कि ओइजा बोर्ड हमारी वास्तविक दुनिया और पैरानॉर्मल दुनिया के बीच के गेटवे को खोलने में सक्षम है। यदि एक बार ये गेटवे खुल जाए तो आत्मा और रूहानी ताकतों का ओइजा बोर्ड इस्तेमाल करने वाले घर में आना बेहद ही आसान हो जाता है और वो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। सारा बेकर इंसिडेंट। सारा बेकर एक्सेस में रहने वाली एक टीनेजर लड़की थी। वो एक रात अपने दो और दोस्तों के साथ घर पे अकेली थी। तभी उन लोगों ने ओइजा बोर्ड के इस खेल को ट्राई करने का प्लान बनाया। अपने बेडरूम के सभी लाइट्स को ऑफ करके मोमबत्ती की रोशनी में इस मिस्टीरियस खेल का आगाज़ किया। उन तीनों लड़कियों ने एक कागज़ के टुकड़े पर ओइजा बोर्ड की ही तरह अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को लिखकर एक ग्लास को प्लैनशीट की तरह इस्तेमाल करने लगी और वहाँ मौजूद किसी आत्मा का आह्वान करने लगी। और तभी अचानक उनका ग्लास अपने आप हिलने लगा और तीनों लड़कियों के सवालों का जवाब देने लगा। लेकिन जब सारा ने उस आत्मा की हंसी उड़ाते हुए एक अटपटा सवाल किया तो क्या हुआ वो आप अपनी नज़रों से ही देख लीजिए।
ouija बोर्ड से जुड़ी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ इंटरनेट पे हैं जो कि ये बात साबित करती हैं कि इस खेल में कुछ न कुछ रहस्य तो ज़रूर छिपा हुआ है, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों को पैरालौकिक घटनाओं का सामना करना पड़ा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका किया हुआ हर एक लाइक हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और ऐसी ही और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल फैक्ट वर्ल्ड को, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।